अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। फ्राइडे को यूएस का जो जॉब डाटा था वो स्ट्रॉन्ग साइड पर आया। डाटा की रिलीज के बाद गोल्ड में एक स्लाइटली फॉल हमें नज़र आया 2280 तक का। बट उसके बाद अगेन से गोल्ड ने एक शार्प बाउंस बैक दिखाया और 2305 को ब्रेक करते हुए न्यू ऑल टाइम हाई 2330 को अपडेट किया और अपने हाइस पर ही वीकली क्लोजिंग दी है। अगर आप देखें तो वीकली बेसिस पर ये $96 का गेन बनता है और ऑलमोस्ट 4.25% का गेन। तो वेरी पॉजिटिव क्लोजिंग ऑन वीकली बेसिस। अब अगर हम देखें तो लुक लाइक ऐसे लग रहा है कि गोल्ड डज नॉट केयर कि फेड जो है वो कब रेट कट करेगा, होल्ड करेगा, या यूएस का जो डाटा है वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है। ठीक है। अगर आप देखें कि रिसेंटली अगर आप चार्ट पर देखें तो जब जब गोल्ड में पुल बैक लगता है 30-40 डॉलर का, तो अगेन से जो बायर्स हैं वो अपने लॉन्ग ऐड करते हैं और गोल्ड न्यू हाई जो है वो अपडेट कर देता है, क्लियरली विजिबल ऑन चार्ट। तो गोल्ड का जो करंटली फोकस हमें नज़र आ रहा है वो जियो पॉलिटिक्स पर है। मिडल ईस्ट जो सिचुएशन है, अगर आप देखें तो रिसेंटली मार्केट में ये फेयर डोमिनेट कर रहा है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो टेंशन है वो इंक्रीज हो सकती है। किसी मुहिम जोई का जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है ईरान की तरफ से, और फिर ये टेंशन जो है इसराइल और ईरान के दरमियान 1 to 1 स्टार्ट हो सकती है। इसलिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो है इंस्टीट्यूशन लेवल पर जो है वो बाइंग गोल्ड में चल रही है। तो जब तक ईरान इसराइल के दरमियान टेंशन कम नहीं होती, फेयर ऑफ जो असाल्ट है ईरान की तरफ से वो कम नहीं होता, तो हर डिप पर आपको गोल्ड में बाइंग इमर्ज होती नजर आ सकती है। गोल्ड प्राइसेस नियर टर्म में हाईली वोलेटाइल रहेंगी, तो शॉर्ट से आप अवॉइड करें, ट्रेंड के साथ ट्रेड करें और साथ बैठते जाएं। ठीक है जी। जहाँ तक ट्रेंड लेकर जाता है आप जाएं, टॉप वगैरह के चक्कर में ना पड़ें। और अगर आप वोलेटिलिटी हैंडल नहीं कर सकते तो गोल्ड से अवॉइड करें और फॉरेक्स पेयर जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी वगैरह में ट्रेड करें। तो चलते हैं जी चार्ट की तरफ। अब अगर हम देखें, आप खुद देखें कि आज ओपनिंग पर ही कि कितनी वोलेटिलिटी मार्केट में नज़र आई है। अगर आप देखें तो गोल्ड ने 2302.3 के लो लगाए हैं और 2355 के हाई लगा चुका है, और ये $52 की जो मूवमेंट है ये जस्ट एशियन सेशन में ही हमें गोल्ड प्राइसेस में देखने को मिल चुकी है, जबकि अभी लंदन और एनओआई जो है वो भी रिमेनिंग है। तो अगेन ज़रा कॉशियस रहें गोल्ड में। तो इनिशियली अगर हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो इनिशियली अब जो एक सपोर्ट है गोल्ड प्राइसेस के लिए वो यही है, जो इसका ब्रेकआउट पॉइंट है 23-30-31 का जो लेवल है। ठीक है। ये इसके लिए इनिशियली सपोर्ट है। अगर गोल्ड इसको ब्रेक करता है और इसके बिलो जो है वो सस्टेन करता है तो गोल्ड प्राइसेस फिर दोबारा से अपने इन लोज तक आ सकती हैं। ये एरिया जो है ये एक हेल्थी सपोर्ट एरिया गोल्ड प्राइसेस के लिए रहेगा, 2305-2 का जो एरिया है। ठीक है। इस लेवल को आप कह सकते हैं कि सेलर को ब्रेक करना होगा, तो ही वो गोल्ड को 2290 और 2270 की तरफ अगेन से लेकर जा सकते हैं। ठीक है जी। ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस जो है वो गोल्ड को 2354-55 का जो एरिया जो इसने अभी रिसेंटली हाई लगाया है, इनिशियली हर्डल गोल्ड के लिए यही है। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो गोल्ड दोबारा से न्यू हाइज यानी कि 2365, 2372 और 2400 की तरफ जा सकता है। ठीक है। तो फिलहाल भी जो न्यू हाइज हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, तो इसलिए आपने ट्रेंड के साथ रहते हुए गोल्ड में ट्रेड करनी है। तो आज इंट्राडे के लिहाज से हमारे क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं। इंट्राडे लेवल भी जो है आप कह सकते हैं कि वीकली के लेवल की तरह हो चुके हैं। तो क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी है, आप उम्मीद है इस बात को समझते होंगे। आज का जो रेजिस्टेंस है उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करें, उसमें गोल्ड के लेवल दिए जाते हैं जो कि आपको इंट्राडे लेवल पर काम आ सकते हैं।
2372 का रेजिस्टेंस है जी। इनिशियल रेजिस्टेंस 2355 का है, मैंने जैसे आपको बताया है। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो 2365 और 2372 तक जा सकता है। हमारा इंट्राडे जो रेजिस्टेंस है वो 2372 का रहेगा। सपोर्ट रहेगा हमारा 2305 का, ये वाला एरिया जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो ही गोल्ड फिर 2290 और 2270 की तरफ जा सकता है। ट्रेंड मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है। ये है जी सिल्वर का चार्ट। सिल्वर में भी सेम स्टोरी है गोल्ड वाली। अगर हम देखें तो सिल्वर ऑलमोस्ट जो है 28,510 की हाई बना चुकी है। ये जो हाइज हैं ये आप याद रखिएगा कि जून 2021 में लास्ट टाइम देखने को मिले थे, ठीक है। यानी कि ये जून 2021 के हाइज को टेस्ट कर चुकी है। तो हाईली वोलेटाइल है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग जो है वो बुलिश ट्रेंड में ये ट्रेड कर रही हैं। आज का रेजिस्टेंस है सिल्वर में हमारा 28 पीस का। सपोर्ट है हमारा 27 पीस का। पूरी $1 की रेंज है जी। अब मूवमेंट ही इतनी है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है जी। ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है, ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है। अब हम चलते हैं जी यूएस ऑयल। 85-50 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। ये भी इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव जोन में ही है। आज का रेजिस्टेंस है जी क्रूड ऑयल में हमारा 8730 का। सपोर्ट है $85 की। ट्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी फॉरेक्स की जानिब। ये है जी यूरो। यूरो में कुछ हमें आप कह सकते हैं कि तेज़ी नज़र आई है डॉलर इंडेक्स की वीकनेस की वजह से, लेकिन कोई ख़ास मूवमेंट इसमें अभी तक हमें नज़र नहीं आई। आज का रेजिस्टेंस है 850 का। सपोर्ट है 800 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट। इन लेवल्स को ये ब्रेक करता है तो भी किसी साइड पर आपको ये मूवमेंट दिखा सकता है। ये है जी ब्रिटिश पाउंड। सेम स्टोरी है इसकी भी, यूरो की तरह ही 2630 के आसपास इस टाइम ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है 2650 का। सपोर्ट है 2590 की। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट। 2590-80 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लेवल इसमें है। अब हम चलते हैं जी यूजे। यूजे की अगर आप बात करें तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन फेस में ही चल रहा है। आज का जो रेजिस्टेंस है इसमें इनिशियल रेजिस्टेंस तो 151.90 का है, उसको आप जहन में रखिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं 152.25 का लिख कर जा रहा हूँ और सपोर्ट है 151.30 की। ट्रेंड है इसका फ्लैट टू पॉजिटिव, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सही पॉजिटिव जोन में जाने के लिए इसको 151.90 का जो एरिया वो ब्रेक करना होगा। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पेयर यानी कि NZD USD की तरफ। 6007 के आसपास ये इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है इसमें हमारा NZD USD में रेजिस्टेंस है जी हमारा 6030 का। सपोर्ट है हमारा इंट्राडे के लिहाज से 5980 का। ट्रेंड है इसका भी इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट। बाकी अगर आप मार्केट देखेंगे तो सारी फ्लैट जोन में ही है। सिर्फ गोल्ड में आपको एक बहुत जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो मूव नज़र आ रहे होंगे। ये है जी ऑड। इसमें हमारा आज का रेजिस्टेंस है 6595 का। 6595 ब्रेक करता है तो फिर इसमें कुछ तेज़ी आपको नज़र आ सकती है। सपोर्ट है 6550 का। 6550 अगर ये ब्रेक करता है तो फिर मज़ीद वीकनेस इसमें नज़र आ सकती है। इसका इंट्राडे भी ट्रेंड जो है वो फ्लैट है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।